हेलो एवरीवन, मैं हूँ राज और मैं हूँ रिप्रेजेंटेटिव इटालियन स्टडी अब्रॉड टीम का। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ एक अवेयरनेस वीडियो नहीं है बल्कि एक रियलिटी वीडियो भी है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको अवेयर कर पाऊँ कि एजुकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, बट उसके साथ ये भी हम डिफाइन करते हुए चलें कि एजुकेशन पे आप कितना इन्वेस्ट करो कि आपको वो डिज़ायर आउटकम दें। हमने देखा है बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी फ़ीस 12 लाख, 13 लाख, 16 लाख, 20 लाख। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए उतनी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, बट आउटकम क्या होता है? बच्चा उस ईएमआई को चुकाते हुए ही अपनी करियर निकाल देता है या 4 या 5 साल अपने निकाल देते हैं। हम इटालियनी में एक एफर्ट डाल रहे हैं, एक इनिशिएटिव रन कर रहे हैं जहाँ हम ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप क्वालिटी एजुकेशन लो मिनिमम में और आप अर्न करो मैक्सिमम। क्योंकि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हमें पता है कुछ लोग आते हैं हमारे पास ये बोलने कि आप 40 लाख डालो, आपका बच्चा कल 50 लाख कमाएगा एंड ऑल, जो रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है बिकॉज मार्केट उस तरीके से वर्क नहीं करती है। हमें लोगों को स्मार्टर बनाना है उनके इन्वेस्टमेंट पैटर्न पे, उनको एकेडमिकली और ज़्यादा ग्रूम करनी है जो चीज़ की रिक्वायरमेंट आज के डेट में है। तो ये जो वीडियो रहेगा वो इन सब चीज़ों पे ही रहेंगी और हम इस पे ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपके साथ। अब मैं आपको अवेयर करना चाहूँगा एक लेजिट प्रोसेस और एक डोंकी इमिग्रेशन में क्या अंतर होती है। इटालियनी हमेशा से बिलीव करती है कि हम जो भी करें, जो भी कमिटमेंट दें वो एक लेजिट टर्म्स में हो। इसका मतलब है कि हम एक नोटरी बनाएं आपके साथ जो गवर्नमेंट के स्टैंपिंग के साथ हो। ये क्या करती है? ये आपको अश्योरिटी देती है कि आप हमें ट्रस्ट कर सकें, आपके सारे प्रोसेसेस को हम एग्जीक्यूट करेंगे विथ लेजिट टर्म्स। आपने देखा होगा अभी एक मूवी भी आई थी, शाहरुख खान ने एक्ट करा है डंकी नाम के, राइट? उसमें आपने देखा है किस तरीके से इंडिया में लोगों को बोला जाता है आप 10 लाख दें, आप 20 लाख दें, आप बाहर जाएं, बाहर जाके आपको ये स्कोप मिलेगा, आपको वो जॉब मिलेंगे। बट सडनली हम देखते हैं वो एक रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं, उनके पास कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों वो ऐसा होता है? वो इसलिए होता है कि वो जो प्रोसेस से जाते हैं वो इनलीगल प्रोसेस है। जब भी कोई आपको लीगल प्रोसेस से भेजेगा या स्टैंपिंग के साथ भेज रहा है, इसका मतलब आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, वो गवर्नमेंट के सुपरविजन के अंडर होता है। तो आप ये सब जो मेल फंक्शन होते हैं आप उससे बचें। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कौन सी स्टेट्स मतलब होता है कंट्रीज, रिलेशंस। अगर आप देखो इंडिया और इटली की आज रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। इसके पीछे रीजंस है, इसके पीछे फैक्टर्स हैं। पेंडेमिक के बाद बहुत सारी जो वहाँ की ओल्ड पॉपुलेशन है उन्होंने अपने जो लाइफ है वो खो दी। जो यूथ है वहाँ पे अलग चीज़ें करना चाह रहे हैं, उनकी यूनिवर्सिटी में शॉर्टेज है फॉर द एकेडमिक्स, तो वो चाहेंगे कि मैं आपको अब समझाना चाहूँगा कि हमें इटली क्यों सेलेक्ट करना चाहिए। इसलिए नहीं कि वहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, टेक्नोलॉजीज अच्छे हैं, प्लेसमेंट अच्छा है, ये सब ऑब्वियस है क्योंकि वो डेवलप कंट्री है। बट इसके पीछे की जो अदर रीज़न है जो आपको कोई बताएगा नहीं, कोई डिस्कस नहीं करेगा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली चीज़, एक ट्रेंड आई है रिपोर्ट के हिसाब से, आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ट्रेंड क्या चल रही है। वहाँ के जो लोकल्स हैं उनका ये बिलीव करना है कि वो इन्फ्लुएंसर अच्छे बन सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर अच्छे बन सकते हैं, बट जो कोर्स 2 साल, 3 साल या 4 साल की है उसमें वो कंटिन्यू नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें ये लगता है कि वो इतने टाइम दे के उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं बाय इनकम, बिकॉज वहाँ की महंगाई है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट करता है। हम इंडिया में रहते हैं, हमें पता है कि हमें चीप एजुकेशन नहीं मिल सकता। तो इटली जैसी जगह जहाँ पे आपको जीरो ट्यूशन फीस देना है, जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिल रहा है वहाँ पे रहने और काम करने के लिए, इसका मतलब है ये बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। बिकॉज एज एन इंडियन स्टूडेंट अगर हम बाहर जाने की बात करते हैं तो हमें पहले ये लगता है कि ट्यूशन फीस क्या होगा, सेमेस्टर फीस क्या होगा, और सेमेस्टर फीस 20 लाख के नीचे नहीं होती है। बट इटली में आपको कोई सेमेस्टर फीस देने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो चाहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी फुलफिल हो, उनकी यूनिवर्सिटी की सीट बढ़े, उनकी यूनिवर्सिटीज में बच्चे आए, उनकी टीचर्स फैकल्टीज पढ़ाएं। अब वो किसको पढ़ाएंगे जब तक एप्लीकेशन नहीं आता? तो वो इसीलिए चाहते हैं कि जितने इंडियंस बच्चे हैं मैक्सिमम टैलेंट्स वो यहाँ रिक्रूट करें, उनको ट्रेन करें और प्लेसमेंट दें। इटली में आपको और क्या चीज़ें मिलती हैं? पहली चीज़ स्टाइपेंड। स्टाइपेंड का अगर आप देखोगे तो कम से कम 14 लाख से 18 लाख तक की स्टाइपेंड आपको मिल सकती है। वो डिपेंड करता है आप कितनी टेन्योरिटी के कोर्स कर रहे हो, क्या ड्यूरेशन है उसका और कौन सी कोर्स आप परस्यू कर रहे हो। स्टाइपेंड क्या होती है? स्टाइपेंड इटली गवर्नमेंट आपको इसलिए देती है कि जब आप वहाँ पे रह रहे हो तो आप वहाँ पे एक्सपेंसेस अपना मीट कर पाओ। अब इसमें आपको स्मार्टली ये देखना है कि आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके स्टाइपेंड की जितनी अमाउंट आ रही है वो घर भेजना चाहते हो या आप
बिना काम किए स्टाइपेंड मनी को यूटिलाइज करना चाहते हो अपने रहने और वहां पे रुकने के लिए। तो ये इंडिविजुअल पे होता है कि इंडिविजुअल किस तरीके से प्लान करता है। दूसरी चीज, स्टाइपेंड जो गवर्नमेंट दे रही है वो इस चीज पे देती है कि आपको वहां पे इश्यूज ना हो रहने का और ट्रैवलिंग का और अदर एक्सपेंसेस मीट करने का। तो ये जो स्टाइपेंड है ऐसा नहीं है कि ये हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं और वहां पे आपको मिलेगा नहीं। ये MOU साइन किया गया है, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, इंडिया वर्सेस इटली, जहां पे MOU दोनों पार्टीज में यही साइन हुई है कि यहाँ के जितने बच्चे जाएंगे उनको वहां पे स्टाइपेंड लिवरेज बेनिफिट्स प्रोग्राम के अंडर उनको सारी चीजें प्रोवाइड की जाए। हाँ, स्टाइपेंड प्रोसेस इंडिया में वहां पे करवाना थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, इसीलिए इटालियन आपको सपोर्ट करेगी कि आपका मेक श्योर हो कि आपकी फाइल फेल ना हो, आप वहां पे जाएं तो आप इमीडिएटली उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये रहा इटालियन किस तरीके से आपको स्टाइपेंड में हेल्प करेगी विद लेजिट प्रोसेस, बिकॉज हम आपको नोटरी देते हैं। और एक कंसर्न आती है पार्ट टाइम जॉब, राज ये कैसे मिलेगा? वेल मैं बता दूं, पार्ट टाइम जॉब करना कोई बड़ी चीज नहीं है, बिकॉज वहां की जो वीजा पॉलिसीज होते हैं, जब आपकी वीजा लगेगी तो उसमें आपको एक परमिट मिलता है कि आप 20 घंटे काम कर सकते हो एक वीक में। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो कॉलेज होती है इटली में वो 3 दिन से ज्यादा नहीं होती है। जैसे अपने इंडिया में होता है 6 दिन की क्लासेस, वैसा वर्क नहीं करता वहां का सिस्टम। वहां के सिस्टम में आपको सिर्फ 3 दिन रेगुलर क्लासेस करने हैं, उसमें से भी पहला 2 दिन आपके मेजर के क्लासेस होते हैं और तीसरे माइनर के होते हैं। जब आप अपनी क्लासेस कंप्लीट कर लेते हो तो 4 दिन आपके पास बचता है। उस 4 दिन में आप चाहो तो किसी के पास जाके आप 4-4 घंटे भी काम कर सकते हो, 8-8 घंटे भी काम कर सकते हो, 12-12 घंटे भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब वहां पे मिनिमम पे क्या होती है? मिनिमम पे किसी भी जॉब के लिए आपको 1250 यूरो से स्टार्ट होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 96,000 आप मंथली वहां पे अर्न कर सकते हो। तो ये वहां पे मिनिमम मंथली पे है 1250 यूरोस, जो इंडियन करेंसी में 96,000 के आसपास आएगा। और ये बहुत अच्छी अमाउंट होती है अर्न करके अपने घर भेजने का। वेल उससे उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा है? आपने अपने एकोमोडेशन कॉस्ट निकाल ली है, आपने इतना कमा लिया जो यहाँ इंडिया में जॉब करके भी आप नहीं कमा सकते। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, आपको स्मार्टर होना पड़ेगा, आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तभी जाके इटली में आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करके अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम करियर और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में, प्लेसमेंट्स किस तरीके से लगते हैं वहां पे। तो मैं पहली चीज भी ये क्लियर कर दूं, प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि आपको बस बैठना है और कॉलेजेस आपके पास आके अप्रोच करेंगे। आपको इस पे हार्ड वर्क करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं MBA कर रहा हूँ तो मेरे जो लास्ट ईयर है मुझे उस समय से वहां के कॉर्पोरेट के साथ नेटवर्किंग करना स्टार्ट करना पड़ेगा। वो जो जिस कंपनी के साथ मैं नेटवर्किंग करूंगा वही मुझे स्पॉन्सर लेटर भी देंगे। स्पॉन्सर लेटर क्या होती है कि जो मेरा एकोमोडेशन है, जो मेरा रहना है आने वाले समय में, वो स्पॉन्सर वो करेंगे। इसके साथ मुझे उनके साथ क्लोज टाई अप बनाना है कि वो मुझे रिटेन करें एज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप कॉलेज में आप जैसे ही कंप्लीट कर लोगे आपको इमीडिएट जॉब मिल जाएगा, तो आपसे वो झूठ बोल रहा है। आपको मेहनत करना पड़ता है। और आप किस तरीके से कर सकते हो? स्मार्ट वर्क के तरीके से। आप उन प्रोफाइल्स को पढ़ो जो कंपनी ऑफर कर रही है, आप उनके साथ क्लोज टाइम में रहो, आप वहां पे इंटर्नशिप करो फाइनल सेमेस्टर में, एंड देन आप उन्हें एज अ परमानेंट एम्प्लॉय ज्वाइन करो। तो वहां की मिनिमम 35,000 यूरोज भी इंडियन वैल्यूज में बहुत है। बट ये चीज आपको लास्ट ईयर से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं पर्सनली आपको हेल्प भी करूंगा कि आप किस तरीके से क्लोज नेटवर्किंग कर सकते हो कॉर्पोरेट के साथ, उन्हें स्पॉन्सर लेटर ले सकते हो और अपने लाइफ को और ज्यादा सस्टेनेबल बना सकते हो। तो ये हम इटालियनी में मेक श्योर करेंगे कि आप अगर हमारे साइट से जा रहे हो तो हम आपको सारी फैसिलिटीज दें और सारी चीजों पे गाइड करें प्रॉपर तरीके से।